नमस्कार दोस्तों। तो थोड़ा सा मोमेंट भी अजीब है और थोड़ा सा मेरा गला भी ख़राब है आज। कुछ गला ख़राब था, कुछ जैसे मैंने इसको पढ़ा तो थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट भी है। जिस किसी ने शिव पुराण को पढ़ा है या फिर इससे जुड़ी हुई कोई और किताब, कोई और होली बुक या जिसका इसमें है बिलीव, कुछ ऐसी चीज़ों को जिसने पढ़ा है, तो जब सती का अध्याय आया होगा तो शायद उस पढ़ने वाले को भी एक वक्त के लिए वो उस युग में गया होगा ज़रूर, जैसे कि मेरे साथ हुआ। जैसा हमने टीवी पे देखा, जैसा हमने कुछ और किताबों में पढ़ा है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उनसे बहुत ज़्यादा आगे है ये, आप ऐसा कह लो। मतलब जो हम हमारी सोच से थोड़ा सा परे हैं, उसको डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि चीज़ें ऐसी ऐसी हैं इसके अंदर। अगर पोएटिक वे में इसको अगर करे, कभी मुझे ऐसा लगा इस वीडियो को बनाने के बाद अगर मैं इसके ऊपर कोई कविता लिख लेती हूँ थोड़ा बहुत, तो मैं वो ज़रूर लिखूँगी कि मैं सती का दर्द बयां कर सकूँ। जैसे कि सीता का दर्द बयां किया है सबने, जैसे कि अमित त्रिपाठी ने किया है या फिर और भी कई राइटर्स हैं। तो मैं चाहूँगी कभी कि मैं सती का दर्द बयां कर सकूँ कि सती शिव को वाकई में बहुत प्यारी थी। मतलब शी इज़ द लवर ऑफ शिवा, मतलब कि ये बात इससे हैंस प्रूफ होती है। उनका जो एक अलग रूप था पार्वती, उसका एक अलग है कॉन्सेप्ट, बट सती बहुत करीब थी शिवा के। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया किस तरीके से शिव ने त्याग दिया था मन से सती को, और किस तरीके से वो एक कई सालों तक गुफा के अंदर रही। फिर वो शिव के पास गई, उनका ध्यान करा और शिव ने उनका मन बहलाने को अलग अलग तरह की कथाएं सुनाई। और फिर शिव सती जान गई थी अंदर से कि शिव ने ऐसा क्यों किया, क्यों उन्होंने उसको मन से त्याग दिया है। तो ये सारी चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब दक्ष के उस अध्याय पर चलते हैं, क्योंकि दक्ष खुद भी बहुत बड़ा शिव भक्त था। तो ऐसा क्या हुआ कि दक्ष का दिमाग इतना ख़राब हो गया कि वो एक इस चीज़ पर आ गया कि ये सारी घटना घटित हुई। तो बहुत टाइम पहले, यानी कि प्राचीन काल में सतयुग में एक जगह पर एक जगह ऐसी हुई जहाँ पर सब ऋषि मुनियों को, सभी उप देवताओं को मिलना था। यानी कि वेद और पुराणों की जो रचना कर चुके थे दक्ष प्रजापति दक्ष, तो उस वक्त प्रजापति नहीं बोल रहे थे उनको, सिर्फ दक्ष ही उनको कहा जाता था। तो जब वो सारे वेद पुराण या सारी भौतिक चीज़ों की जब वो रचना कर चुके थे, तो सारी चीज़ें रचना करने के बाद उनको खुद पर बहुत घमंड आ गया था। और हुआ क्या कि ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा उन्हें प्रजापति का एक पद मिल गया। प्रजापति को आप समझ लो एक तरीके से मंत्री, कि भैया जिसने भौतिक चीज़ें बनाई है, यानी कि संसार को ये आगे ले जा सकता है, उन्नति के मार्ग पर लेके जा सकता है, प्रोग्रेस ये कर सकता है। तो उसे इस बात का घमंड हो गया कि मैं इतनी सारी भौतिक चीज़ें मैंने बना दी और भी मैं बना रहा हूँ, यानी कि मैं महान वैज्ञानिक हूँ एक तरीके से, मैं आगे हूँ, मेरे से आगे कोई है ही नहीं। वो इस घमंड में चूर हो गया था, उसे इसके अलावा कुछ और दिखा ही नहीं। तो जब बहुत सारे ऋषि मुनि, इसमें शिव भी थे, शिव दूत भी इन्वॉल्व थे, एक जगह पर इकट्ठे हुए। और वहाँ पर इकट्ठे होने पर एक छोटी सी बहस हुई प्रजापति दक्ष के बीच में और शिवदूतों के बीच में। वो ये कि भी मैच श्रेष्ठ का जो नारा डंका बजाया यहाँ पर प्रजापति दक्ष ने, और शिवदूत जो बेचारे, आप बोल सकते हैं ना मासूम, जिनको अगर आप कहें वो आप शिवदूतों को कह सकते हो, क्योंकि वो सच्चाई की मार्ग भी चलते थे, वो कल्याणकारी चीज़ें भी बनाते थे, प्लस उसमें उनमें घमंड कहीं से भी नहीं था। शिवदूतों की बात हम कर रहे हैं, तो शिव भी वहाँ पर थे। तो वेद और पुराण को लेकर चर्चा होने लगी, क्या सही क्या गलत। तो उनकी तरफ से कुछ आने लगी कथित बातें कि जीवन का सार ये है, और प्रजापति दक्ष के साथ जितने भी ऋषि मुनि थे और खुद प्रजापति दक्ष, उनकी तरफ से कुछ बातें आने लगी। तो काफ़ी हद तक उन्होंने अपमान कर दिया था शिवदूतों का और शिव का। इस प्रकार शिवदूतों को गुस्सा आया, वो खड़े हुए, उनमें से सबसे मेन थे नंदी महाराज। नंदी महाराज खड़े हुए। नंदी महाराज जो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसमें अकेले में इतनी ताकत थी, वो प्रजापति दक्ष और उसके साथ जितनी भी अगर सेना है, प्रबल सेना, उसको हरा सके, अकेले में उतनी ताकत थी उसके अंदर। तो ये सारी जब चीज़ें हुई तो उस वक्त किसने, नंदी महाराज ने ये कहा उनसे, यानी कि एक तरीके से श्राप दिया कि भी जाओ तुम, एक युग ऐसा आएगा तुम ब्राह्मण की कोई इज्जत नहीं करेगा, जिसको बोलते हैं ना ढोंगी ब्राह्मण, आज के युग में ढोंगी ब्राह्मण तुम कहलाओगे। कुछ ऐसे ब्राह्मण भी होंगे जो अपने ज्ञान में घमंड से चूर हो जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिनके पास अधूरा ज्ञान होगा, सृष्टि का ज्ञान नहीं होगा। ऐसा कुछ उन्होंने उनको श्राप दिया। तो ये सारी बातें शिव ने सुनी और शिव ने उनको कहा कि तुमने व्यर्थ ही ब्राह्मणों को श्राप दे दिया बेचारों को, ये वही कार्य कर रहे हैं जो उनको सही लग रहा है। तो ये एक मोटी मोटी बहस हुई उनकी एक स्थान पर ऋषि मुनियों के बीच और शिवदूतों के बीच। तो ऐसा कहकर वो वहाँ से उस स्थान से चले गए। कुछ समय के बाद, यानी कि ये सारा समय बीत गया,
अब प्रजापति दक्ष को ये सारी बातें याद भी थी कि शिवदूतों ने ये किया है, ब्राह्मणों को श्राप दिया है। तो प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में उन्होंने बहुत सारे ऋषि मुनि, देवता, उपदेवता, भौतिक चीज़ों को बनाने वाले ज्ञानी, सबको उन्होंने बुलाया, सबको। यहाँ तक कि भगवान विष्णु को बैकुंठ धाम से उन्होंने बुला लिया। आप इतना उनका प्रबल रूप हो चुका था उस वक्त कि बैकुंठ धाम से विष्णु जी को बुला लिया। तो ये सारे लोग आए वहाँ पर। तो उस वक्त जब ये सब लोग आ चुके थे तो उसमें से चंद्रदेव जा रहे थे, वो भी सेम यज्ञ में ही जा रहे थे अपनी उपस्थिति देने के लिए, क्योंकि प्रजापति दक्ष ने सबके लिए बहुत बड़े बड़े भवन बनवाए थे, सबका अपना अपना स्थान था। तो उसी समय पर सती अपनी कुछ सहेलियों के नाम, जिसमें एक विजया नाम की उनकी परम सहेली थी, उन्होंने उनको देखा जाते हुए। तो उन्होंने उनसे कहा कि विजय, तुम उनसे पूछो कि ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है ऐसा। तो वो उसके पास गई, उन्होंने बता दिया कि हम यज्ञ ने ऐसे एक यज्ञ, दक्ष ने कैसे यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवताओं का होना या सभी का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो सृष्टि के कल्याण को आगे बढ़ा सके। तो ये जब विजया ने आके सती को बताया तो सती थोड़ा सा अजीब सा फील करने लगी कि भाई अगर ऐसा कोई यज्ञ हो रहा है, इसे बोलते मिलनसार यज्ञ बोला जाता है ऐसे यज्ञ को, जो कि ज़रूरी होता है, जो कि ज़रूरी होता है ये यज्ञ। ये आज के युग में भी होता है। ऋषि मुनि जो यज्ञ करते हैं, जब बहुत ज़्यादा प्रचंड बीमारी कोई ऐसी आ जाती है, तो जैसे कि कोरोना काल में भी हुआ था, ये यज्ञ ज़रूरी होते हैं, ये करवाए जाते हैं। तो ऐसे यज्ञ में शिव जी ना हो और मैं ना हूँ तो ये कैसा हो सकता है। खासकर महादेव का उन्हें बार बार स्मरण हुआ। तो वो महादेव के पास गई, उन्होंने उनसे पूछा कि भी ऐसी ऐसी जगह पर एक यज्ञ है, मेरे पिताजी ने आयोजन किया है और इसमें सबका मिलना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये यज्ञ पूरा ही नहीं होगा। और इस यज्ञ में अगर आप नहीं हैं, मैं नहीं हूँ, और अगर हमारी उपस्थिति ही नहीं होगी तो यज्ञ पूरा ही कैसे होगा, ये कार्य सृष्टि का हो नहीं पाएगा। तो महादेव ने उनको बता दिया कि ऐसा है कि ये यज्ञ हो रहा है, मुझे इस बात का पता है, लेकिन मुझे बुलाया नहीं गया है और मैं नहीं चाहूँगा कि तुम भी वहाँ जाओ, मैं भी वहाँ जाऊँ, कि ऐसी जगह पर जाना मेहमान के लिए जिसे नहीं बुलाया जाता, सिर्फ उसे अपमान मिलता है जो मृत्यु से भी ज़्यादा भयंकर है। तो सती ने उनसे इच्छा जाहिर की कि मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों दक्ष ने, यानी कि मेरे पिताजी की बुद्धि को ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने आपको नहीं बुलाया, तो मुझे आप परमिशन दे जाने की। तो महादेव थोड़ा हंस पड़े, उन्होंने उनको परमिशन दे दी, कि आज्ञा दे दी कि तुम जाओ और यहाँ से शिवदूतों को लेके जाओ। और उनके साथ 60,000 शिवदूत गए लगभग, और नंदी के ऊपर वो सवार होकर गई थी। तो जब वहाँ पहुँची तो उन्होंने बाहर ही खड़ा कर दिया सबको, और वो चौखट पे ही खड़ी थी। और चौखट पे खड़े होने के बाद जब उन्होंने देखा कि सबका अपना अपना स्थान है, यहाँ पे सिर्फ एक शिव है जिनके नाम का कोई भवन नहीं है। तो जब वो अंदर गई, उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी माता और बहनों ने उनको देखा, तो वो देख कर बड़ा खुश हुई और उनको अभिनंदन किया। लेकिन उनके जो पिताजी थे दक्ष, उन्होंने उसको देख कर भी अनदेखा कर दिया। इतना सुनकर भी, यानी कि एक ये नज़र को भी देख कर सती को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी भावना को कंट्रोल किया और अपने पिताजी के पास गई और पिताजी से पूछा कि आपने क्यों नहीं बुलाया शिव को। तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो प्रचंड आदमी है, वो तो आप ये बोलो कि ढोंगी आदमी है, योगी है ही नहीं, वो इस यज्ञ में बैठने के योग्य है नहीं, भूत प्रेतों के देवता है वो तो उनको क्या बुलाना। अगर तुम रहना चाहो या ना रहना चाहो, ये तुम्हारी इच्छा है, तुम आई गई है तो अपना स्थान खुद ही ढूंढ लो और जाकर बैठ जाओ। तो इतनी रूढ़ता के साथ उन्होंने उसको जवाब दिया। अब आगे सती ने उनको क्या कहा होगा बताऊंगी मैं आपको, लेकिन अगली वीडियो में।